हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन एसपी इडियो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी एनिमल किंगडम, जो कि एक बेसिक लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। You are welcome. Subscribe SB Edumo and press the bell icon for latest updates. Thank you. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आपको जो भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि एनिमल्स क्या होते हैं एंड एनिमल किंगडम क्या है, और हमने किस बेस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, है ना। सो 6 पॉइंट देखे थे, सो जिसके बेस पे हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। सो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से फाइलम है जिनको हम स्टडी करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं सारे। देन दे आर मल्टीसेलुलर एंड दे आर वेरी इन साइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यूकैरियोटिक्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। एंड अगर हम इनके फाइलम को क्लासीफाई करें तो 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है हमने, ठीक है। फर्स्ट होता है इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स, ठीक है। तो इनवर्टेब्रेट्स विदाउट बैकबोन, यानी कि क्या होता है, इनकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, वो नहीं होती है। एंड वर्टेब्रा की अगर मैं बात करूँ तो विथ बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। सो हमने 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट। सो इसके अंदर अगर बात करूँ इनवर्टेब्रा, तो पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, टिनोफोरा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस है, स्केल्मिन्थेस है, एनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकार्डेटा। सो हेमिकार्डेटा को भी पहले क्या है कि वर्टेब्रा में रखा गया था, बट कुछ रीजन से इसको वापस इनवर्टेब्रा के अंदर रखा गया है। सो अब बात करते हैं वर्टेब्रा। तो वर्टेब्रा के अंदर एक क्या आता है, कॉर्डेटा, जो कि हायर लेवल का फाइलम है ये किंगडम एनिमलिया का। अब बात करते हैं कि फाइलम जो हमारा पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा को अपन स्पंज भी बोलते हैं। सो फर्स्ट अपन देखते हैं कि आल्सो नोन एज स्पॉन्ज, ठीक है। सो इसको अपन स्पंज बोलते हैं। देन हैव पोर्स और होल्स इन देयर बॉडीज एंड अ सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ओस्कुलम, ठीक है। इनमें क्या है कि पोर्स और होल्स होते हैं, और एक ओपनिंग एक ही होता है इनमें, क्या है, देयर बॉडीज एंड सिंगल लार्ज ओपनिंग, यानी एक ही होल होता है जहाँ से ओपनिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं ओस्क्यूलम, ठीक है। दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर क्या समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और एसिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये बात की थी अपन ने पहले, ठीक है, सिमेट्री में। तो एसिमेट्री यानी कि असमित जो होता है, ठीक है, असमित टाइप के होते हैं, और कह सकते हैं कि वरी करते हैं, मतलब इनमें रेडियल और बायलेटरल भी होती है कभी कभी। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स एंड हैव अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यही होते हैं जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाकी सब में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। वाटर इंटर्स हो माइन्यूट पोर्स, ठीक है, जिसको अपन ऑस्टिया बोलते हैं। वाटर इनके अंदर बॉडी के अंदर इंटर करता है, कहाँ से करता है, पोर्स से करता है, होल्स से करता है, छोटे छोटे जो होते हैं, जिसको अपन ऑस्टिया बोलते हैं। तो इन द बॉडी वन इनटू अ सेंट्रल कैविटी तो जाता है। डाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रा सेल्यूलर होता है, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर होता है, यानी सेल के अंदर होता है। देन ये इंपॉर्टेंट है कि हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है, यानी कि एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस द सेम इंडिविजुअल, यानी कि इनमें क्या होता है कि अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, एक ही इंडिविजुअल, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों काम करता है, एग्स और स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। उभयलिंगाश्री जो बोलते हैं अपन इसको हिंदी में, हर्मेफ्रोडाइट। तो मैं बात करूँ तो साइकोन, यानी कि साइफा एंड स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर स्पंज। स्पंजिला क्या होता है, फ्रेश वाटर में रहता है। एंड यूस्पॉन्जिया, जो कि जिसको अपन बात स्पंज बोलते हैं। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है, स्पंज का। ये जो अपन ने बात करी ऑस्क्यूलम, ये छिद्र होता है जहाँ से पानी इसके अंदर इंटर करता है, ठीक है। एंड ऑस्टिया है, छोटे छोटे पोर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये तो ये ऑस्टिया बोलते हैं इनको अपन, और ये इसका पूरा डायग्राम है। अब बात करते हैं अपन की फाइलम। सेकंड फाइलम अपना है सिलेंटेटा बोलते हैं इसको, या फिर नाइड्रिया भी बोलते हैं इसको अपन। सो दे आर इक्वेटिक मोस्टली मेरीन, ठीक है। इक्वेटिक होता है ना मोस्टली मेरीन, यानी कि पानी समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, पानी में रहता है। एंड रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी अरिया समिति जिसको अपन बोलते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोप्लास्टिक है।
यानी कि टिश्यू होता है इसके अंदर सेल से थोड़ा ऊंचा का जो लेवल है, क्योंकि बहुत सारी सेल में क्या क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक, ये अपन ने बात करी थी डिप्लोब्लास्टिक यानी इसके अंदर 2 लेयर होती है। कौन सी, एक तो एक्टोडर्म होगी और एक एंडोडर्म होगी। मेसोडर्म इसके अंदर नहीं होती है, एब्सेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ निमेटोसाइट यानी क्या होता है कि इनमें दंश कोशिका पाई जाती है, जो कि इनको इनकी रक्षा करती है या फिर इनको जो शिकार करना होता है उसके लिए दंश कोशिका पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं निडोब्लास्टिक एंड निडोसाइट्स, जो इनकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, इसके अंदर भी सिंगल ओपनिंग होती है। डाइजेशन की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर और अंदर दोनों में होता है। सम ऑफ द नाइड्रियंस, ठीक है, कुछ नाइड्रियंस है जैसे क्लोरल हैव अ स्केलेटन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्लोरल का जो कंकाल बना होता है, स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्पल में या फिर जो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है, ठीक है। क्लोरल हैव अ स्केलेटन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मतलब ये जो इंट्रेंस एग्जाम है नीट वगैरह की, तो इनमें भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो तो आपको याद रखने ही है। नेक्स्ट, नाइडेरियंस शो 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पल्प एंड मेडुसा, ठीक है। तो 2 टाइप की बॉडी फॉर्म शो करते हैं, पोलिप एंड मेडुसा। अब पोलिप क्या है, तो द पोलिप इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडेम्शिया, ठीक है। मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है। मेडुसा क्या होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेसिला और जेलीफिश, ठीक है। ओरेसिला एंड जेलीफिश में क्या होता है, फ्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यह तैरता है पानी में और अम्ब्रेला शेप होता है इसका। ओरेलिया एंड जेलीफिश, दोज नाइट्रियंस विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म्स, एग्जिबिट यानी कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि मेटाजेनेसिस जो है ओबेलिया में पाई जाती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है, तो ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मतलब कि पीढ़ियों का जो एकांतरण होता है, अपन ने पहले भी देखा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसको अपन बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो पूछा जा सकता है कि मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है, ठीक है। सो ओबेलिया इसका एग्जाम्पल है। एंड पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली एंड मेडुसा फ्रॉम द पोलिप सेक्सुअली, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि पोलिप जो है वो एसेक्सुअली से मेडुसा को फॉर्म करता है, और जो मेडुसा है वो सेक्सुअली से पोलिप को फॉर्म करता है, दोनों एक दूसरे को फॉर्म करते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फाइसेल यानी कि पोर्चुग्यू मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको, ठीक है, मैन ऑफ वॉर। एंड एडेम्शिया है जिसको अपन सी एनेमोन बोलते हैं। उसके बाद रेनेटुला है जिसको सी पेन बोलते हैं। गोर्गोनिया है जिसको अपन सी फेन बोलते हैं। एंड मिंड्रिना है जिसको अपन ब्रेन कोरल बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जीव होते हैं, वो पानी में ही रहते हैं, समुद्र में ही रहते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, जिसमें देखो ये दे रखा है, हाइड्रा का डायग्राम है और जेलीफिश का डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि ये टेंटेकल है, देन हाइपोस्टोम है। ये अपन ने जो बात की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो ये यहाँ पे इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ओवरी यहाँ पे होती है इसकी। देन ये बर्ड है, इसको बर्ड बोलते हैं। सो ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है और ये जेलीफिश का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड फाइलम है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या होता है, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्बस जेली बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। सी वॉलनट्स यानी कि जो समुद्री अखरोट होते हैं, और कॉम्बस जेलीज बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। देन डिप्लोप्लास्टिक ये भी होता है। एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। डाइजेशन की बात दो बोथ होता है, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलेटेड कॉम्बस प्लेस, ठीक है। यानी क्या होता है कि इसकी बॉडी पे एट एक्सटर्नल जो रोस होती है, ठीक क्यों होती है, सिलेटेड का काम करती है, मतलब लोकोमोशन का काम, चलने का काम करती है वो। अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ मैं तो बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है टू इमिट लाइट, यानी कि लाइट यानी प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में अपन जीव संदीप्ति बोलते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली मीन्स होता है कि फर्टिलाइजेशन से होता है। इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब होता है कि इनमें क्या होता है कि जो यंग एम्ब्रियो होता है वैसी स्टेज में होती है, इनमें लार्वा स्टेज होती है जो कि टाइम टाइम पर चेंज होती रहती है।
क्लोबेंकिया एंड टिनोफोरस के एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं डायग्राम इसका, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लाइट यानी कि ये अंधेरे में भी चमकते हैं। सो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी जीव संदीप्ति जो है वो उत्पन्न करते हैं ये। सो ये इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। और ये 8, इसमें ये जो रो दिख रहे होगी आपको, ये जो रो, ये 8 रो होती है, जिससे क्या करती है, चलते हैं, यानी कि लोकोमोशन या मूवमेंट में इनकी काम आती है। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले फाइलम के बारे में बात करेंगे। सो आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आपको जो समझ नहीं आए